ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 42 में बालकांड, जिसमें 77 अध्याय है, उसमें अध्याय संख्या 31 आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे। करीब 25 के आसपास श्लोक है। इसमें विश्वामित्र भगवान राम तथा लक्ष्मण का मिथिला गमन का सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर पिछले सत्र में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण ने महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए मारीच और सुबाहु समेत अन्य राक्षसों का, जो यज्ञ में अनेकों प्रकार से विघ्न डालते थे, उनका समापन किया। तदुपरांत आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब मुनि विश्वामित्र गमन करते हैं तो सिद्धाश्रम के निवासी किस प्रकार का अनुभव करते हैं, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण मिथिला गमन के लिए सहमत क्यों होते हैं। मुनि विश्वामित्र ने ऐसा क्या कहा जिससे वह सहमत हुए। तो श्रवण करते हुए एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य सहित विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। आरंभ करते हैं। अध्याय संख्या 31। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो उषु तु मुदितो वीरो प्रहष्टेनांतरात्मना। दोनों वीर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के प्रयोजन को इस प्रकार पूर्ण करने में सफल होकर हर्षित थे और अंतःकरण में प्रसन्न थे। तो रात्रि में उन दोनों ने उसी आश्रम में अर्थात सिद्धाश्रम में विश्राम किया, निवास किया। और आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 2 में, प्रभातायाम तु शर्वर्याम कृत पौवाहिक क्रियो विश्वामित्रम मुनिश्चान्याम सहितावभिजग्मतु। जब रात्रि प्रभात में परिवर्तित हो गई, तब अवियोज्य, जो दूर ना किए जा सके, ऐसे दोनों भ्राताओं ने प्रातः काल के कर्तव्य पौर्व आर्य क्रिया को पूर्ण करने के उपरांत प्रणाम निवेदन करने हेतु विश्वामित्र आदि मुनियों के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत किया है। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतम इव पावकम ऊचतु मधुर उदारम वाक्यम मधुर भाषिणा। अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम कर वे दोनों मधुर भाषी, मधुर एवं उदार वाणी से उनसे बोलने लगे, कहने लगे। क्या कहने लगे? इमोस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपागतो आज्ञापय यथेष्टम वे शासनम करवाव किम। कहते हैं, हे मुनि शार्दुल, हम आपके सम्मुख आपके आदेश वाहक दास के रूप में, किंकर के रूप में उपस्थित हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हमें आज्ञा दें। आपका कौन सा निर्देश है जो हम अभी पूर्ण कर सकते हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? एवं उक्त्वा ततस्ताभ्याम सर्व एव महर्षय विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम अब्रुवन्। आचार्य यहाँ पर तात्पर्य देते हुए कहते हैं कि वास्तव में भगवान अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए कितने तत्पर हैं, ये उसका सुंदर उदाहरण है। भगवान अपने भक्त को स्वयं के अतिरिक्त और कुछ नहीं देते हैं। भक्त को अपने समीप बुलाकर वो नहीं देते हैं, अपितु भक्त के पास जाकर उनकी इच्छा को पूरा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार स्वयं को संलग्न रखने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ रामायण में मुनि विश्वामित्र के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में हमने इसे श्रवण किया है भीष्म के संग।
अनेकानेक स्थान है जहां भगवान भक्त के समय समक्ष उपस्थित होकर उसकी, क्योंकि भक्त की एकमात्र रुचि भगवान की प्रसन्नता में है। भक्त और भगवान में दोनों एक दूसरे का मान बढ़ाने के लिए प्रस्तुत है। तो जब राम और लक्ष्मण इस प्रकार अपने आप को किंकर दास सेवक के रूप में कहते हैं, लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, उनके द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने के पश्चात विश्वामित्र के नेतृत्व में सभी महर्षियों ने भगवान श्री राम से ये वचन कहे। क्या कहे? मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठ तस्य यास्यामहे वयम। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक वैदिक धर्म के अनुरूप परम धर्मनिष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। हम सभी उसमें भाग लेने के लिए चल रहे हैं। तो ये नहीं कहा कि वहां विवाह के लिए धनुष भंग करने की प्रक्रिया है। कहा जा रहा है वैदिक धर्म के परम अनुरूप परम धर्मनिष्ठ महाराज जनक इस अनुष्ठान को आयोजित कर रहे हैं जिसमें हम सभी जा रहे हैं। तो आपको आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? त्वं चैव नर शार्दूल सहास्माभिगमिष्यसि अद्भुतं च धनु रत्नम तत्रैकं दृष्टुमर्हसि। हे नर शार्दूल, आपको भी हमारे साथ चलकर उस अद्भुत धनुष रत्न यज्ञ को देखना चाहिए। तद्धि पूर्व नर श्रेष्ठ दत्तम सदसि दैवते अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। हे नरश्रेष्ठ, वस्तुतः अपरिमित बल संपन्न वह परम प्रभावान एवं घोर धनुष पूर्व में एक यज्ञ सभा में स्वयं देवताओं द्वारा प्रदान किया गया था। तो कह रहे हैं कि कोई साधारण यज्ञ नहीं है, अभी तो उस यज्ञ में जो धनुष प्रयुक्त होने वाला है वह इस लोक का भी नहीं है, वह प्रदान किया गया है स्वयं देवताओं के द्वारा। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा कर्तुमार्पणं शक्ता न कथंचन मानुषा। न देव, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस, न कोई मनुष्य, कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ नहीं हुआ, अपितु वह सभी के लिए अप्राप्य रहा। किसी में इतना सामर्थ्य न रहा कि वो उसे चढ़ा सके। धनुषस्तस्य वीर्यं तु जिज्ञासन्तो महीक्षित न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबला। एक से एक महाबली राजा एवं राजाओं के पुत्र उस धनुष की शक्ति के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु रहे हैं, पर सभी प्रयत्नों के उपरांत कोई भी उस पर प्रत्यंक्षा नहीं चढ़ा सका। तद्धनु नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मना तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स यज्ञं चाद्भुत दर्शनम। और इस प्रकार व्यक्त करते हुए समस्त मुनि वृंद में परम अगुआ विश्वामित्र कहते हैं, हे काकुत्स, हे नर शार्दूल, आप महामनस्वी मिथिला नरेश द्वारा अनुष्ठित अद्भुत रूप से दर्शनीय यज्ञ एवं उस धनुष का दर्शन कर पाएंगे, इसलिए आपको हमारे संग चलना चाहिए। तद्धि यज्ञ फलम तेन मैथिलेनोत्तमं धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्वदैवते। हे नर शार्दूल, वह उत्तम धनुष वस्तुतः मिथिला नरेश द्वारा अनुष्ठित यज्ञ का परिणाम है। उस धनुष का नाम सुनाभ बताया गया है यहाँ पर, और उसकी जो मूठ है, जो मध्य भाग है, जिसे मुट्ठी में पकड़ा जाता है, स्वर्ण से पूरित अत्यंत शोभनीय है। राजा द्वारा याचना किए जाने पर समस्त देवताओं ने उन्हें यह प्रदान किया था। तो कथा क्या है? वह उस धनुष की आयाग भूतम नृपस्ते तस्य वेश्मनि राघव अर्चितम विविधैर्गंधे माल्यश्चा गुरु अंदिभी। हे राघव,
मिथिला नरेश के राजप्रासाद में उस यज्ञ धनुष की अर्चना विभिन्न प्रकार के चंदन, लेपन, पुष्प, अगरु आदि सुगंधित वस्तुओं से की जाती है। तो ये इस बात का परिचायक है, इस बात को दृष्टिगत करता है आचार्य कि वास्तव में आयाग भूतम, उसकी अर्चना उत्सव तो प्रतिदिन आयोजित की जाती है, इस यज्ञ में वह सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण यह वर्णन श्रवण करते हैं, तो मुनि वृंद की इस आज्ञा को कि मिथिला गमन करना चाहिए वह स्वीकार नहीं करेंगे। एवं उक्त्वा मुनिवर प्रस्थानं करोत्तदा सर्षि संघ सकाकुत्स आमंत्र्य वन देवता। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयम। ये कहने के उपरांत मुनिवरों ने वन देवताओं से विदा लेकर ऋषि मंडली एवं काकुत्स के संग प्रस्थान किया है, सिद्धाश्रम से प्रस्थान कर रहे हैं। और मुनि विश्वामित्र, उल्लेख आता है यहाँ पर, स्वस्ति व अस्तु, तुम दोनों का कल्याण हो। यह कहकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करवाने वाले, निमित्त बनने वाले, अब मैं तुम्हें कहां लेकर चलूंगा? सिद्धाश्रम से जाह्नवी के उत्तरी तट पर हिमवान पर्वत तक ले चलूंगा। इति उक्त्वा मुनीशादुल कौशिक स तपोधन प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रमम् अनुत्तमम् उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुम् उपचक्रमे। यह कहकर तप के धनी मुनि शार्दुल, कौशिक, विश्वामित्र उस अति उत्तम सिद्धाश्रम की प्रदक्षिणा करने के उपरांत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के लिए सन्नद्ध हुए। तम प्रयान्तम मुनिवरम अन्वयात अनुसारिणम शकटी शतमात्रम च प्रायेण ब्रह्मवादिनम। जैसे जैसे मुनिवर आगे बढ़ने लगे, उत्तर दिशा की ओर उनके इस गमन को देखकर शत सकट 100 वाहन उनके साथ चल रहे थे, जिसमें प्रायः वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि वृंद थे। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिन अनुज ज्ञमुह महात्मानं विश्वामित्रं महामुनिम। विश्वामित्र के प्रति अनुराग के कारण, उनके प्रति भक्ति के कारण, उनके प्रति श्रद्धा के कारण सिद्धाश्रम निवासी जो मृग एवं पक्षी थे, उन महात्मा, महामुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषि वृंद का अनुगमन करना आरंभ कर दिया। निवर्तयामास ततः पक्षी संघान मृगानपि ते गत्वा दूरं मध्वानं लंबमाने दिवाकर। महामुनि विश्वामित्र ने मृगों को, पक्षियों को इस प्रकार अनुगमन करते हुए देखकर एक क्षण के लिए स्वयं को रोका और उनसे अनुरोध किया कि आप सभी वापस चले जाएं। बहुत दूर निकल गए। जब तक मुनि विश्वामित्र दिखते रहे और बहुत दूर नहीं निकल गए, तब तक वो पशु पक्षी वहां खड़े होकर जब तक देख सकते थे तब तक दर्शन करते हैं। और उसके बाद यहाँ उल्लेख है कि जब सूर्यास्त का समय आ गया, जब सूर्य अस्तांचलगामी होने लगा, तब उन्होंने वापस गमन किया। वासम चक्रु मुनिवरा षोडकूले समागता ते अस्तम गते दिन करे स्नात्वा हुत हुताशनम। और सूर्यास्त का समय जानकर मुनि विश्वामित्र ने भी मुनि वृंदों और काकुत्स के साथ, राम और लक्ष्मण के साथ शोण नदी के तट पर संध्योपासन करने के लिए, अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए शिविर लगाया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधुरमितोजस
रामो ह्यपि सह सौमित्री मुनिस्तान अभिपूज्य च। इस प्रकार शोर नदी में स्नान करके अस्तांचल सूर्य का वंदन करने के लिए अमित ओजस्वी मुनियों ने संध्या में किए जाने वाले अग्निहोत्र यज्ञ को किया। विश्वामित्र आदि मुनियों का सत्कार करते हैं। राम और लक्ष्मण और सौमित्री के साथ अर्थात लक्ष्मण के साथ सभी को वंदन पूजन करते हैं। अग्रतो निषित सादाध विश्वामित्र महामुनि। अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमत अथ रामो महातेजा विश्वामित्रम महामुनि। सभी का स्वागत वंदन करने के उपरांत भगवान श्री राम बुद्धिमान विश्वामित्र के सम्मुख आसीन होते और जिज्ञासा करते। क्या जिज्ञासा है? पप्रक्ष नर शार्दूल कौतूहल समान्वित भगवन् कस्य देशोऽयं समृद्ध वन शोभित श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुम अर्हसि तत्वतः। उत्सुकता के साथ पूछते हैं कि शोर नदी के तट पर यह स्थान किसका है भगवान? यह समृद्ध वन से सुशोभित है। आप यदि मुझे उचित सुपात्र जानते हैं, समझते हैं, तो मैं इस स्थान के विषय में श्रवण करना चाहता हूं। कृपया तत्वतः वृत्तांत पूर्वक इसका वर्णन करें। चोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रत तस्य देशस्य निखिलम ऋषि मध्ये महातपा। भगवान श्री राम के इन सुंदर वचनों को सुनकर उनके इस अनुरोध पर महातपस्वी सुव्रत विश्वामित्र ने ऋषियों के मध्य में बैठकर उस स्थान से संबंधित सभी वृत्तांतों के विषय में बताया है। तो यहाँ पर हम सभी श्रवण करने वाले हैं अगले सत्र में कुशनाभ तथा उनकी पुत्रियों के इतिहास को। यह सिद्धाश्रम से गमन की और मिथिला की ओर आगमन की यात्रा का वर्णन है, जो करीब 25 श्लोकों में इस अध्याय में हमने आज के सत्र में श्रवण किया है। तो अब क्योंकि भगवान श्री राम ने शोर नदी के तट पर उपस्थित इस स्थान के बारे में जिज्ञासा की है, तो मुनि विश्वामित्र ऋषियों के मध्य में बैठकर उसके बारे में उल्लेख करेंगे। उन्होंने कहा तत्वतः ज्ञान पूर्वक जानने योग्य समस्त बातों का वर्णन करें। तो अगले सत्र में कुशनाभ और उनकी पुत्रियों का इतिहास यहाँ महर्षि वाल्मीकि की इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।